जब हम अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ, अंदर अकाल पुरुष के दर्शन की तरफ चलते हैं, अकाल पुरुष का साक्षात्कार की तरफ चलते हैं, अंदर के धुनकारों की तरफ चलते हैं, तो बाधाएं हैं, कुछ बाधाएं। उन बाधाओं को उस समय के महापुरुषों ने भी पार किया और आप लोगों को भी उन बाधाओं को पार करना पड़ेगा। बाधाएं जो की त्यों। देखो कितनी सुंदर एक चर्चा की है रामचरितमानस में, संकेत में चर्चा हुई कि हनुमान जी सीता जी की खोज में जा रहे हैं। सीता जी यहाँ शांति का प्रतीक हैं, रावण के यहाँ जानकी जी हैं, शांति का प्रतीक हैं, राम जी के साथ हैं तो भक्ति का प्रतीक है। ये समझना है, इन समझना, संकेत में समझना। जानकी जी रावण के यहाँ हैं तो किसका प्रतीक होंगे? शांति का। राम जी के साथ हैं तो सीता जी प्रतीक किसका है? भक्ति का। हनुमान जी प्रतीक है शिष्य का, ऐसे शिष्य का जिसने अपने मान का हनन कर लिया। मेरा व्यक्तिगत कोई मान अपमान कुछ नहीं है, व्यक्तिगत मेरा मान अपमान कुछ नहीं, वो शिष्य है। शिष्य चल रहा है शांति की खोज में, शांति की खोज में जा रहा है। हनुमान जी को पहली बाधा एक पर्वत मिला। पर्वत माने बहुत मजबूत होता पर्वत। उसने कहा मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, विश्राम कर लो। हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज किए बिनु मोहि कहां विश्राम, हाथ जोड़े। वो पर्वत किसका संकेत है? वो पर्वत संकेत है रिश्तेदारों का। सबसे पहली बाधा होती है अंदर की यात्रा में, अध्यात्म में या जनेऊ क्रांति में शामिल हो गए, पहली बाधा है रिश्तेदार। पहले तुम्हें वे रोकेंगे, अभी उम्र ही क्या है, क्या कर लोगे, एक खाने कमाने के दिन है। तो पहली बाधा रिश्तेदार होते हैं, और ऐसी बाधा है वो चट्टान की तरह। समझाएंगे जीवन बर्बाद कर रहे हो, खाने कमाने के दिन है, कहां चक्कर में पड़ रहे हो। वे चाहते हैं जैसे हम दुखी हैं ये भी दुखी रहे। ये अगर सुख की तरफ बढ़ रहा है, स्थायी सुख की तरफ बढ़ रहा है, रोको उसे। अगर वो नशा छोड़ रहा है, रोको। कहां चक्कर में पड़ रहा है? घर में देख लो, एक बेटा नशा करता है, एक नशा नहीं करता। जो नशा करता है उससे भयभीत रहेंगे, जो नशा नहीं करता उस पर दबाव बनाएंगे। एक बेटा आवारा है, एक बेटा लायक है। जो लायक है उसी पे भार है, दबाव उसी पे है। तो पहली बाधा रिश्तेदार, माँ पिता भाई बंधु जी रिश्तेदार, पहली बाधा। दूसरी बाधा, अगर तुमने कह दिया बड़े निर्ममता से, बड़े उससे कि राम काज किए बिनु मोहि कहां विश्राम, मैं आराम नहीं करूंगा, अंदर ठान लिया नहीं, ये श्रेष्ठ कार्य है, सबसे उत्तम कार्य है। राम कार्य मतलब, राम काज मतलब सबसे उत्तम कार्य, इससे बड़ा उत्तम कार्य कुछ नहीं है। ये मन में ठान लिया, बढ़ जाओगे आगे। रिश्तेदार की जो बाधा है ये हट जाएगी। दूसरी बाधा सुरसा, बड़ी भयंकर बाधा है ये। सुरसा जब सामने आई, हनुमान जी ने कहा, सुरसा ने कहा मैं खाऊंगी, मेरा मुंह भर, मेरा मुंह खाली है, भर इसको। हनुमान जी ने सोचा भर दूंगा मुंह। कि जस जर सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ा रही थी, उसका दुगना हनुमान जी कर रहे थे। कि जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने कहा मैं इसका मुंह भर दूंगा। उसने किया एक गुना मुंह, हनुमान जी दुगना कर लिया कि भर दूंगा। उसने और दुगना कर लिया। 16 योजन मुखते ठेऊ, तुरंत पवन सुत 32 बहन। 16 योजन मुख किया, हनुमान जी ने 32 कर लिया कि 16 योजन मुक्ते ठेऊ, तुरंत पवन सुत 32 बहन। हनुमान जी ने कहा इस तरह इसका मुंह नहीं भरा जा सकता,
मैंने 32 कर लिया, ये दुगना, उसने फिर और दुगना कर लिया। हनुमान जी ने कहा इसका मुंह नहीं भरा जा सकता। हनुमान जी ने एकदम युक्ति लगाई कि इसका मुंह भरने का एक तरीका है, इससे जीतने का एक तरीका है, इससे जीतना है तो एक तरीका है, मुंह नहीं भरा जा सकता इसका। तो क्या? सत्य योजन तह आनन कीना, बहुत विराट, सत्य योजन, सत्य योजन तह आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतली। जहां उसने 100 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उसके मुंह से बाहर आ गए। सुरसा को मारा नहीं उन्होंने, सुरसा को मारा नहीं, हाथ जोड़े बस, मारा नहीं। ये सुरसा है क्या? सुरसा है इच्छा। इच्छा को ना तो पूरी कर सकते, ना इच्छा को मार सकते। कोई भी इच्छा का मुंह नहीं भर सकता। आज इच्छा 1 रुपए की है, अगले दिन 2 रुपए की हो जाएगी, 2 रुपए की है, फिर 4 रुपए की। साइकिल में जा रहे हो, इच्छा स्कूटर बाइक की है, बाइक आ गई, फिर कार की है, फिर अब कार भी आ गई, इच्छा फिर हेलीकॉप्टर की है, हेलीकॉप्टर भी आ गया, वो इच्छा फिर रॉकेट की है। सुरसा इच्छा का प्रतीक है। इच्छा का मुंह कभी भरा नहीं जा सकता और इच्छा को मारा भी नहीं जा सकता। अगर तुम जबरदस्ती इच्छा को रोको, उससे विकार पैदा होते हैं। दंभी मन में चिंतन है, ऐसा हो जाए जैसे कोई खाने की चीज रखी है, जी कर रहा है, होंठों पर जी फेर रहे हो, लेकिन कह रहे हो नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण महाराज ने कहा वो मनुष्य दंभी है, जो विषयों का चिंतन करता है, बलात् इंद्रियों को रोकता है, वो अर्जुन वो दंभी है, गलत है। तो हनुमान जी ने क्या सूत्र दिया कि इस इच्छा से जीता कैसे जाएगा? अति सूक्ष्म रूप पवन सुत लीना। अपनी आवश्यकताएं कम कर दो, अपनी आवश्यकताएं, तो तुम इच्छा से जीत सकते हो, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। जितनी तुम अपनी आवश्यकताएं कम करोगे, इच्छा से विजय प्राप्त कर लोगे। अंदर के मार्ग में दूसरी बाधा ना इच्छा, तो अपनी आवश्यकता कम करो। तीसरी बाधा सिंह का समुद्र में है, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ती है। समुद्र की जीव कम थे, समुद्र में तो बड़े बड़े विशाल विशाल व्हेल, शार्क मछलियां रहती हैं। आसमान में पक्षी बेचारे वो होंगे 1-2 किलो के, आज समुद्र में कितने किलो के होते हैं? टन के होते हैं, टन। चक्कर क्या है ये? गोस्वामी जी क्या समझाना चाहते हैं कि सिंह का क्या है? सुरसा तो क्या है? इच्छा। सुरसा क्या है? इच्छा। ये क्या है? सिंह का क्या है? जो सिंह का है, जो ऊपर के पक्षियों को पकड़ती है, खा जाती है, वो सिंह का क्या है? महापुरुष कहते हैं वो है ईर्षा। ईर्षा हमेशा अपने से ऊपर वाले से होती है। तुम ईर्षा कभी भिखारी से नहीं करोगे। करोगे ईर्षा भिखारी से? बाइक वाला ईर्षा करेगा साइकिल वाले से? बाइक वाला ईर्षा करेगा कार वाले से। ईर्षा हर समय किससे होती है? अपने से थोड़ा, अपने थोड़ा ऊपर। देख, जिसको देखोगे ये जग मुझसे बड़ा है, तन में, धन में, मन में थोड़ा सा ऊंचा है मुझसे, एकदम ईर्षा करोगे। सुरसा को तो छोड़ दिया था, लेकिन सिंह को सिर में मुष्टिका प्रहार कपि हानि, सिंह को मार दिया। ईर्षा को तो मारना पड़ेगा, इसे नहीं छोड़ा जा सकता। इच्छा को तो नहीं मारा जा सकता। इच्छा से जीतने का तरीका आवश्यकताएं कम कर लो, लेकिन ईर्षा को खत्म करना पड़ेगा। हनुमान जी ने सिंह का वध किया, सिंह को मारा। इतनी समझ में आई बात? आगे देखो, एक बाधा और है, लंकनी। रावण की रक्षा करती है वो, लंकनी। देखो क्या गजब महापुरुषों के सूत्र हैं। लंकनी कहां मारा? सिंह का, ईर्षा, सिंह के मारा सिर पर। ईर्षा होती है मस्तिष्क की सोच। ईर्षा क्या है? मस्तिष्क की सोच। संकेत दिया, मस्तिष्क से ईर्षा को मार दो।
लंकनी, लंकनी के कहाँ मारा? मुंह पर। हनुमान जी ने मुंह पे मारा। लंकनी क्या है? निंदा। निंदा किससे होती है? आंख से, कान से, नाक से, मुंह से होती है। कि लंकनी के मुंह पे मारा कि उसके मुंह से रक्त निकला। लंकनी क्या हो गई? निंदा। तो कितनी बाधाएं हो गई हमारे अंदर जाने के लिए? एक तो रिश्तेदार, इच्छा, ईर्षा, निंदा, ये 4 बाधाएं पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। ऐसे नहीं कि पहले थी अब नहीं होंगी, अभी भी हैं, खुद महसूस कर लो। नहीं ये बाधा। तब हम पहुंचते हैं रावण के नगर में। रावण माने अहंकार। वहां शांति कैद में है, कैद में। सोने की लंका बना रखी, सोने का घर बनाया हुआ है। अहंकारी मकान बनाता है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। वो चाहता है इसमें मेरे को शांति मिल जाएगी। फिर मकान के पास क्या बनाता है? वो वाटिका बनाता है, लॉन, बगीचा बनाता है कि चलो यहाँ कुछ शांति मिलेगी। कुछ शांति का उसे एहसास भी होता है, कुछ होसा होता है, लेकिन अस्थिर। अहंकारी जो रावण है, रावण अहंकार का प्रतीक है। रावण राम से नफरत करता है, सीता जी से नहीं। सीता जी को प्राप्त करना चाहता है, राम से नफरत करना चाहता है। राम से नफरत करता है, सीता जी को चाहता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता राम के बिना सीता मिल जाए। अब यहां देखो राम कौन है? पूरे गुरु। राम पूरे गुरु हैं कि वंदे कृष्णम जगत गुरु। राम पूरे गुरु हैं, सीता जी शांति का प्रतीक हैं। बिना पूरे गुरु के शांति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन जो अहंकारी है, जो पैसा जिसके पास अथा पैसा है, वो क्या सोचता है? गुरु नहीं, गुरु के आगे तो मत्था टेकना पड़ेगा, मैं आपका दास हूं। गुरु के आगे ये होता ना, मैं आपका दास हूं, आप स्वामी हैं, मैं तन मन धन सब में आपसे गरीब हूं, आप दाता हैं, मैं भिखारी हूं। तो जिस पे पैसा है, करो जो अहंकारी है, करोड़पति है, उसको थोड़ी दिक्कत नहीं होगी ऐसे में? न गया हमारी तरह चमड़े मांस रक्त का ये, जितना इसका पूरे दिन का खर्चा है उतना मेरे नौकर का 1 घंटे खर्चा है, और इसको कहूँगा मैं दाता है, स्वामी है, मालिक है। तो फिर क्या करता है वो? लेकिन शांति को जरूर चाहता है वो, तभी तो नींद की गोली खा के सोता है। शांति को चाहता है, अपना मकान बनाता है, लॉन जरूर बनाता है, वाटिका लगाता है, पेड़ लगाता है, किसी किस्म के पेड़ लगाता है कि यहाँ थोड़ी देर बैठूं, थोड़ी देर। इसलिए जानकी सीता जी को रावण ने कहाँ रखा? महल में नहीं रखा। कहाँ रखा? वाटिका में। अशोक, अशोक का मतलब क्या होता है? जहां शोक ना हो, जहां शोक नहीं है। तो जो अहंकारी है, अपने पैसे के बल पे वो शांति को कब्जा, शांति पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन शांति पर कब्जा हो नहीं सकता बिना राम के। राम पूरे गुरु हैं, राम के बिना शांति मिल ही नहीं सकती। नाश हो जाएगा, नाश। अगर ये चाहोगे राम के बिना हमें शांति मिल जाए, पूरे गुरु के बिना अगर शांति मिल जाए, नाश ही होगा। फिर वो डिप्रेशन में जाता है, टेंशन में जाता है। जितनी आत्महत्याएं पैसे वालों के यहाँ होती है, उतनी गरीब के यहाँ आत्महत्या नहीं होती। वो टेंशन, डिप्रेशन, बात समझ रहे हैं आप? ये बहुत गहरे सूत्र हैं हमारे ग्रंथों के, बहुत गहरे सूत्र हैं। एक तो रावण है जो राम जी को नहीं चाहता, सीता जी को चाहता है। एक रावण की बहन है जो सीता जी को नहीं चाहती, राम को चाहती है। ये भी नहीं होने का मामला। दोनों बहन भाई उल्टे हैं ये। स्वरूपणखा का मतलब क्या है? जो अपने आप को भूल गया। स्वरूपणखा, जिसने अपने स्वरूप को खा लिया है, जो जानता ही नहीं इस चमड़े मांस रक्त से अलग मेरा क्या वजूद है। ये चमड़ा मांस रक्त है, इसके अंदर जो निवास करने वाली शक्ति है, उसमें क्या अंतर है? जो अपने आप को नहीं जान पाए, मैं वास्तव में हूं क्या? मैं चमड़ा हूं, मांस हूं, रक्त हूं, क्या हूं मैं?
मैं हाथ हूं, पैर हूं, हड्डी हूं, खाल हूं, मांस, क्या हूं मैं आंख हूं, कान हूं, नाक हूं, क्या हूं मैं? जो अपने स्वरूप को जिसने खा लिया है, स्वरूपण खा, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है अध्यात्मति कि गुरु महाराज से पूछूंगा, उसे सुनने में अच्छा लगता है, स्वीकार नहीं करता हो। नु कहा हाँ जी आप सुनाओ सही, बड़े अच्छे अच्छे रहस्य। पिछली बार कह रहे थे एक हमसे, कहा जी आप अध्यात्म के बड़े सुंदर रहस्य सुनाते हो, बड़ा मजा आता है जब आप सुनाते हो। हमने कहा धारण भी करते हो? कहा नहीं, उसमें टाइम ही कहाँ हमारे पास इतना। स्वरूपण खा, राम को तो चाहती है लेकिन सीता जी को नहीं। सीता राम जी के साथ हैं तो क्या है वे? भक्ति। भक्ति तुम्हारे अंदर है नहीं, राम को चाहते हो, राम बेकार। भक्ति और राम दोनों साथ साथ हैं। रावण शांति को चाहता है, राम को नहीं, रावण बेकार। दोनों को मिले, स्वरूपणखा को राम नहीं मिले, रावण को सीता जी नहीं मिली, दोनों कहां मिले? इसलिए राम को चाहते हो तो भक्ति को तो स्वीकार करना पड़ेगा।